Today we will do the topic Data Dictionary in Software Engineering. A data dictionary in software engineering means a file or a set of files that includes a database metadata. Metadata means data about data. Hold records about other objects in the database. मतलब एक database है हमारे पास, उसका रिकॉर्ड रखता है, उसे क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी. Like data owner, relationships of the data to another object. डाटा का किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. एंड सम अदर डाटा, या कोई और डाटा हमें दिखाना है तो उसके लिए यूज करते हैं. Components of data dictionary. In software engineering, the data dictionary contains the following information as follows. First component is name of the item. Name of the item, जो item है आपका उसका name देना है, वो आप अपनी choice का कोई भी लिख सकते हैं. तो it can be of your choice. नेक्स्ट इज एलियासेस. इट रिप्रेजेंट्स अनदर नेम. एलियासेस क्या होता है? जैसे सबका एक निक नेम होता है. हमने कहा विवेक, विवेक का निक नेम क्या है? विक्की. वैसे एलियासेस मतलब किसी का भी अगर आप कोई अनदर नेम देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एलियासेस. डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एक्चुअल टेस्ट इज ऑल अबाउट. सपोज करो आप अपनी क्लास का डाटा देते हैं कि क्लास में रोल नंबर, नेम. तो डिस्क्रिप्शन क्या है कि हम उसके बारे में बताते हैं कि ये क्या है. एक क्लास के रोल नंबर हैं, कौन सी क्लास के हैं, बीसीए फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, तो वो सारा कुछ आएगा डिस्क्रिप्शन में. रिलेटेड डाटा आइटम्स, उसके रिलेटेड कौन कौन से डाटा आइटम्स और दी गई हैं. रेंज ऑफ वैल्यूज. इट विल रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल आंसर्स. मतलब अगर हमारे क्लास में बीसीए 1 में स्टूडेंट्स हैं 50, तो वो रेंज कितनी है उसकी? 50. बीसीए 2 में कितने हैं? 60. तो बीसीए 2 की रेंज कितनी है? 60. बीसीए 3 में अगर 40 है तो बीसीए 3 की रेंज कितनी है? 40. नेक्स्ट हमारा आता है डाटा डिक्शनरी नोटेशंस टेबल्स. द नोटेशंस यूज्ड विद इन द डाटा डिक्शनरी आर गिवन इन द टेबल बिलो एज फॉलोज. कौन कौन सी नोटेशंस हम टेबल फॉर्म में यूज करते हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे. ये नोटेशंस हैं जिनका मीनिंग आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम एक बार देख लेते हैं इसको. x इज इक्वल टू a प्लस बी. मतलब x एक कंपोनेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स a एंड b. x इज इक्वल टू a स्लैश b. x कंसिस्ट ऑफ आइदर एलिमेंट्स a और b. मतलब या तो वो a को कंसिडर करता है या फिर वो b को, दोनों में से एक होगा. ऊपर क्या है? x में दोनों है, a एंड b. मतलब दोनों है. प्लस का मतलब दोनों है, स्लैश का मतलब दोनों में से एक है. x a x. x कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिमल डाटा एलिमेंट्स a. x किसके डाटा कंसिस्ट कर रहा है? a का. x y a. x कंसिस्ट ऑफ y. y को कंसिस्ट करता है एंड मोर इवेंट्स ऑफ डाटा एलिमेंट a. और a के एलिमेंट्स को भी कंसिडर करता है. x a z. x कंसिस्ट ऑफ z और लेस इवेंट्स ऑफ डाटा एलिमेंट a. मतलब z के और a के क्या है? कम लेता है वो एलिमेंट्स. x y z. x कंसिस्ट ऑफ सम इवेंट्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स बिटवीन y एंड z. y और z के बीच के जो डाटा है उनको कंसिडर करता है. Next, we will study the features of data dictionary. Features of data dictionary. Here we will discuss some features of data dictionary as follows. It helps in designing test cases and designing the software. Data dictionary जो होती है वो क्या हेल्प करती है? टेक्स्ट केसेस, टेस्ट के केसेस को और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में हेल्प करती है. It is very important for creating an order list from a subset of the items
लिस्ट, आइटम्स लिस्ट से एक लिस्ट बनाने में, ऑर्डर लिस्ट बनाने में ये हेल्प करती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम अ कंप्लीट आइटम लिस्ट. ए कंप्लीट आइटम लिस्ट से भी हम एक लिस्ट बना सकते हैं. द डाटा डिक्शनरी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द स्पेसिफिक डाटा आइटम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट. मतलब आप क्वेरीज के थ्रू एक बहुत बड़ी लिस्ट में से एक पर्टिकुलर आइटम्स की जो लिस्ट है वो निकाल भी सकते हो डाटा डिक्शनरी के थ्रू. मतलब जो डिक्शनरी है वो आपकी डिक्शनरी की तरह बिहेव करती है, जो नॉर्मल इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, अल्फ़ाबेट वाइज होती है. उसमें जैसे आप ABCD लगा के कोई भी अल्फ़ाबेट वाइज एक इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वैसे ही आप इसमें से भी किसी भी आइटम की इंफॉर्मेशन ले सकते हो. Next, we will see the uses of data dictionary. We will discuss some use cases of the data dictionary as follows. It is used for creating the ordered list of data items. आप एक ordered list बना सकते हो data items की. It is used for creating the ordered list of a subset of data items. उसके subset का data items के subset की ordered list बना सकते हो. It is used for designing and testing of software in software इंजीनियरिंग. डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग में भी यूज़ होती है. मोस्टली जो DFDs है उसके बाद का जो हमारा पार्ट है, DFDs जो ख़त्म होती है डाटा फ्लो डायग्राम, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ डाटा डिक्शनरी. उसमें डाटा डिक्शनरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फाइंडिंग डाटा आइटम्स फ्रॉम अ डिस्क्रिप्शन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. मतलब किसी भी एक डिस्क्रिप्टेड डाटाबेस में से आप एक पर्टिकुलर डाटा आइटम का डाटा ले सकते हैं. द डाटा डिक्शनरी इज एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ ऑल डाटा एलिमेंट्स. सारे डाटा एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिस्ट में रिप्रेजेंट करा जाता है, उसे कहते हैं डाटा डिक्शनरी. दैट आर पर्टिनेंट टू द सिस्टम. पर्टिनेंट मीन्स रेलेवेंट. इट इज़ रेलेवेंट टू द सिस्टम. मतलब जो भी आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उसके रेलेवेंट है, उसके जैसा ही है. विथ प्रिसाइज रिगोरस डेफिनेशंस. प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट, बिल्कुल एक करेक्ट डेफिनेशंस को ये डिफाइन करता है. रिगोरस मीन्स ये एक स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है. जो डेफिनेशंस है वो इसके बिल्कुल सही होती हैं डाटा डिक्शनरी में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट बोथ यूजर एंड सिस्टम एनालिस्ट will have a common understanding. मतलब जो सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके अंडरस्टैंडिंग जो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाया है वही यूज़र को समझ में आए. will have a common understanding of inputs, outputs and components of stores and even intermediate calculations. even जो intermediate calculations है वो भी उसमें दी जाती हैं. तो डाटा डिक्शनरी इज लाइकली एनी अदर डिक्शनरी. जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है वैसे ही होती है. इन दैट इट डिफाइंस ईच डाटा एलिमेंट नेम. हर एक नेम को ये डिफाइन करता है. द डाटा डिक्शनरी कंटेन्स डेफिनेशंस फॉर ऑल डाटा एलिमेंट्स इन द सिस्टम बीइंग मॉडल्ड, नो मोर एंड नो लेस. जो हमारा DFD बनाया जाता है उसके अंदर, मॉडलिंग के अंदर जो भी वर्ड्स होते हैं उन सब की डेफिनेशन दी जाती है. ना ज़्यादा होती है ना कम होती है.